ये कुलदीप यादव के लिए बहुत जटिल समय है। गॉल में सिर्फ एक विकेट लेने वाले कुलदीप को क्या कोलंबो में मौका मिलेगा? 7 मार्च 2024 धर्मशाला। जब भारत ने इंग्लैंड को 218 रन पर आउट करने के बाद मैदान छोड़ा तो उसके 2 स्पिन गेंदबाज गेंद को लेकर आपस में बहस कर रहे थे। कुलदीप यादव जोर दे रहे थे कि अपने एक सवे टेस्ट मैच में 4 विकेट लेने वाले आर अश्विन गेंद अपने पास रखें, लेकिन अश्विन इसके लिए तैयार नहीं थे। वो जानते थे कि ये गेंद सिर्फ कुलदीप की थी और किसी और की नहीं। कुलदीप ने उस पहले दिन की पिच पर, जहां स्पिन गेंदबाजों के लिए ज्यादा मदद नहीं थी, पहले 6 में से 5 विकेट लिए थे। उन्हें शायद किसी मदद की जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने एक के बाद एक शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को अपनी फ्लाइट से परेशान किया और उन्हें लाइन व लेंथ का गलत अंदाजा लगाने पर मजबूर किया। शायद उनका सबसे शानदार विकेट ऑली पोप का था, जो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद की ड्रिफ्ट और डिप से चूक गए और क्रीज के आधे रास्ते पर खड़े रह गए, जिसके बाद उन्हें स्टंप कर दिया गया। गेंद को लेकर वो मजाकिया खींचतान दरअसल जिम्मेदारी के हस्तांतरण जैसी लगी। तब हमें नहीं पता था, लेकिन अश्विन ने साल के अंत तक संन्यास ले लिया और कुलदीप के लिए इंग्लैंड के खिलाफ वो सीरीज एक तरह से उनके उभरने का समय था। हैदराबाद में पहला टेस्ट हारने के बाद वो भारत की एकादश में आए और सीरीज का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने उस सीरीज की 4 टेस्ट में 20.15 की औसत से 19 विकेट लिए। कुलदीप ऐसे गेंदबाज नजर आने लगे थे जैसा भारत ने 2017 में टेस्ट क्रिकेट में उनके पदार्पण के समय सोचा था। एक ऐसा गेंदबाज जो बल्लेबाज को धोखा देने में माहिर हो, पिच को समीकरण से बाहर कर सके और दुनिया में कहीं भी विकेट ले सके। उस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया दौरा सामने था और संभावनाएं असीमित नजर आ रही थी। दुर्भाग्य से भारत और कुलदीप के लिए इन संभावनाओं में स्पोर्ट्स हर्निया भी शामिल था, जिसके कारण उन्हें सर्जरी करानी पड़ी और ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर होना पड़ा। और जब से उन्होंने वापसी की है, सब कुछ बदल गया है। नया कोचिंग स्टाफ, नया कप्तान और शायद एक अलग कुलदीप भी। क्या नए प्रबंधन ने कुलदीप को उतना महत्व नहीं दिया जितना पिछला प्रबंधन देता था? और क्या उन्हें अलग अलग फॉर्मेट में कम मौके दिए गए? क्या नए कप्तान की कुलदीप को गेंद देने और उन्हें लंबे स्पेल कराने में पिछली कप्तानों की तुलना में कम दिलचस्पी है? क्या कुलदीप की गेंदबाजी में कुछ बदला है जिससे वो बल्लेबाजों के लिए कम प्रभावी खतरा बन गए हैं? भारत के ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या चल रहा है, इसकी जानकारी के बिना हम इन सवालों का जवाब देने की कोशिश नहीं कर सकते। हालांकि हम पिछले 1.5 साल में कुलदीप के करियर में मैदान पर जो हुआ है उसे समझने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 2023 से 24 की उस सीरीज के दौरान कुलदीप ने वो ऊंचाई हासिल की जो कलाई के स्पिन गेंदबाज बहुत कम हासिल कर पाते हैं। उन्होंने दोनों टीमों के बाकी स्पिन गेंदबाजों की तुलना में औसतन 0.4 डिग्री ज्यादा गेंद को टर्न कराया और उनकी सटीकता भी बेहतर थी। उन्होंने गुड लेंथ वाले क्षेत्र यानी स्टंप से 4 से 6 मीटर की दूरी पर गेंद थोड़ी ज्यादा बार गेंदें डाली। इसके बाद कुलदीप के टर्न और सटीकता के आंकड़ों में उतार चढ़ाव आया है। भारत की पिछली 4 घरेलू सीरीज में से 2 में उन्होंने अपने स्पिन गेंदबाजी साथियों के संयुक्त औसत से कम टर्न हासिल किया है। लेकिन ज्यादा चिंता की बात यह है कि चारों सीरीज में 4 से 6 मीटर वाले क्षेत्र में उनकी गेंद डालने की दर बाकी स्पिन गेंदबाजों से खराब रही है। 2024 से 25 में न्यूजीलैंड के खिलाफ, 2025 से 26 में वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ और जून में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में उन्होंने अपनी सिर्फ 55% से थोड़ी कम गेंदें 4 से 6 मीटर के क्षेत्र में डाली, जबकि दोनों टीमों के बाकी स्पिन गेंदबाजों ने 63% गेंदें वहां डाली थी। पिछले हफ्ते गॉल टेस्ट के लिए हमारे पास बॉल ट्रैकिंग डेटा नहीं है, लेकिन कुलदीप का नियंत्रण उनके फिंगर स्पिन साथी मानव सुथार और रविंद्र जाडेजा की तुलना में निश्चित तौर पर कम सटीक नजर आया। इसका ये मतलब जरूरी नहीं है कि कुलदीप की गेंदबाजी में कोई समस्या है। आमतौर पर कलाई के स्पिन गेंदबाज फिंगर स्पिनरों की तुलना में कम सटीक होते हैं और सुथार व जडेजा फिंगर स्पिनरों के लिहाज से भी असाधारण रूप से सटीक है। हालांकि कुलदीप कोई सामान्य कलाई के स्पिन गेंदबाज नहीं है। वो गेंद को काफी टर्न करा सकते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा खतरा उनकी लेंथ पर नियंत्रण और अपनी सामान्य गेंद की एंगल का इस्तेमाल करने के तरीके से आता है। वो ड्रिफ्ट के जरिए दाएं हाथ के बल्लेबाज के पार और बाएं हाथ के बल्लेबाज की ओर अपनी एंगल को और प्रभावी बनाते हैं। वो अपनी सामान्य गेंद से ही दोनों किनारों को चकमा दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी गुगली का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं होती। गॉल में कुलदीप सिर्फ एक बार इस तरह की लय में नजर आए। पहली पारी के अपने पहले स्पेल में उन्होंने 5 ओवर गेंदबाजी की, 16 रन दिए और कामिंदु मेंडिस का विकेट लिया। उन्होंने गेंद को हवा में लहराकर कवर की ओर
हवा में शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। इसके बाद उनकी लाइन और लेंथ पर नियंत्रण आदर्श से कम नजर आया। श्रीलंका ने हर मौके पर उन्हें स्वीप करने की कोशिश की, जिससे कुलदीप और ज्यादा परेशान हुए।